दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। एक नया इनिशिएटिव कह सकते हो या फिर आप इसको अगर मैं बोलूँ तो प्रीलिम्स के तरफ से, मेरी तरफ से अगर बात करें तो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ कैसे पढ़नी है और साथ में कितनी पढ़नी है। एक होता है ना, कितनी पढ़नी है। तो इसमें आज हम इसमें यही सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक बताता चलूँगा कि इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से इतना पढ़ना है, इसमें से ऐसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हैं, ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं कि आप जो भी आपने अंडरलाइन कर रखा है अभी तक PT 365 विज़न का, क्योंकि विज़न आइज मुझे कॉपीराइट नहीं दे पाएगा अब, क्योंकि ऑलरेडी इनका मैंने ऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड किया है, तो वहाँ से कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कॉपीराइट का खतरा है इनसे, तो ऐसी कोई बात नहीं जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि करंट अफेयर कितनी जल्दी का आपकी रिवाइज कर पाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपके करंट अफेयर में अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ तो कम से कम अगर आप 10 घंटे करंट, मतलब कि आप ये मान के चलें 50% आपका करंट अफेयर मैं कम करा दूँगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर देखिए, ये जो मैं मैगज़ीन के बारे में जो बता रहा हूँ, ये बेसिकली मार्च से मई 2020 तक की जो है हम उल्टा चलेंगे। मतलब अगर आप जैसे जैसे रिस्पॉन्स आप देंगे वैसे उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखेंगे। तो पहले आते हैं पॉलिटी से, हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। दोस्तों देखिए, पॉलिटी की बात करें तो संपत्ति का अधिकार, देखिए संपत्ति के अधिकार में अगर देखें तो चीज़ें अपडेट हुई हैं, राइट। तो संपत्ति का अधिकार को आपको यहाँ थोड़ा बहुत आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक, सिर्फ ये यहाँ तक, थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ, यहाँ तक, बस यहीं तक ही आपने जो है स्पेशली बात करें तो पढ़ना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी इस पर जो इन्होंने ये लिख दिया ये बॉक्स के अंदर, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, क्योंकि हाँ, संपत्ति के अधिकार में अभी थोड़ा सा अब जो है हमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हमें निर्णय दिया है, तो उस चीज़ को लेके बस मैं कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखें तो सिर्फ भारत में संपत्ति का अधिकार यहाँ से लेके यहीं तक इंपॉर्टेंट है। अगर और ज़्यादा, एक बार इसको पढ़ लेना, फिर एक बार इसको पढ़ना और इसी को ही आपने जो है पढ़ना है, यानी कि ये जो पोर्शन है पूरा इसी को आपने पढ़ना है, ठीक है। बाकी काट देना। अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण, देखो अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण में पहली बात सुर्खियों में क्यों है ये आप पढ़ लेंगे अच्छे से, राइट। फिर नीचे आएंगे तो इसमें से आपने विवरण, हाँ मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ेंगे यहाँ से, ये आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ आएंगी, लेकिन आपने इसको सिर्फ यहीं तक ही पढ़ना है, ठीक है। ये आपने लाइन नहीं पढ़नी है। और संविधान की 5वीं अनुसूची, इसको आपने नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन होगा क्यों यार, ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में गिवन है ना, लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी लक्ष्मीकांत ने गिवन कर रखा है, तो वहाँ से पढ़ो, यहाँ से क्यों पढ़ो, बार बार इसको रिपीट आप क्यों कर रहे हो। संविधान की 5वीं अनुसूची के बारे में ऑलरेडी लक्ष्मीकांत ने काफ़ी अच्छे से दे रखा है, तो उसको फिर रिपीट करके क्या फ़ायदा। तो इसको आप काटो। आगे आते हैं, जम्मू कश्मीर में अधिवास संबंधित नियम। देखो क्या तथ्य हैं, तथ्य को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहली बात, यहाँ ये जो यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन है, ये और एक ये और एक यानी कि ये ऊपर का इतना आप काट सकते हो, राइट। तो यहाँ से ये पोर्शन और ये पोर्शन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सुर्खियों में रहे संविधान अनुच्छेद, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, काट दो, क्योंकि ये ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में गिवन है और ये चीज़ें आपको जो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें चीज़ रिपीटेड हो जाएंगी, तो इसको आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दे, राज्यसभा चुनाव नहीं पढ़ना, काट दो उसको। क्यों काट दो, ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में गिवन है, तो क्यों पढ़ें, खाम हम गधा मेहनत हम क्यों करें, हम एक ही कंटेंट को दो जगह से क्यों पढ़ें, क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, ये सब जो आप इसको जो है बिल्कुल आप काट सकते हो, ठीक है। बहुमत प्रशिक्षण, फ्लोर टेस्ट, जो अगर बात करें ये सभी को पता है फ्लोर टेस्ट के बारे में, और ये ऑलरेडी लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट चैप्टर के अंदर गिवन है, काट दो, नहीं पढ़ना। कुछ बातें शायद हो सकता है कुछ बंदे मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, मैं मान सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्मार्ट स्ट्रेटजी की, कि अगर आप कैसे किस चीज़ को लेके आप मतलब कि बढ़िया से जवाब कर सकते हैं। इसी की जैसे अगर हम बात करें जैसे कि मंत्रिमंडल जो है, अगर बात करें तो समितियाँ, इसमें एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर आपकी ये वर्तमान में 1000 करोड़ की सीमा को हटा दिया गया है तथा क्षेत्र विशिष्ट और निर्यात संबंधी आयात के इसके दायरे को जो सम्मिलित किया गया है, ये सारी चीज़ें आपने बस ये जो लाइन है बेसिकली ये वाली, या फिर ये आप दो लाइन, बस यही दो अगर बात करें इंपॉर्टेंट, बाकी रेस्ट जो है अगर बात करें तो
ऑलरेडी गिवन है लक्ष्मीकांत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश की ग्राम स्वयं सेवा प्रणाली। हाँ, थोड़ा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, वैसे आएगा नहीं बट फिर भी एक बार आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पंचायती राज दिवस। देखो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल। इसके बाद ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है और स्वामित्व योजना क्या है, बस यानी कि ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है, ये काट दो, कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं न्यायपालिका के ऊपर। देखो दोस्तों, न्यायपालिका की बात करें तो ऑनलाइन जो न्याय प्रदायगी है सबको पता है इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसको आप सच बताएं, इसमें से मुझे कुछ खास इसमें से मुझे जो है चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा जो है काट सकते हैं। ये सिर्फ टाइम किलिंग होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा और कुछ नहीं है। यहाँ से प्रीलिम्स का एमसीक्यू नहीं बनेगा, बस मैं यहाँ पे उन टॉपिक की बात करूँ जहाँ से जो है प्रीलिम्स के एमसीक्यू जो बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यायपालिका में प्रयोग होने वाली आधिकारिक भाषा। लक्ष्मीकांत में गिवन है, काट दो। क्यों रिपीट कर रहे हो चीज़ों को, आप क्यों रिपीट कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, बांट दो, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से अगर बात करें तो सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी ये पहली लाइन, बस कि विधि न्याय मंत्री द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए परामर्श प्रक्रिया को मार्च 2000 तक पूर्ण करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया, क्योंकि सिर्फ परामर्श है और कुछ नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट, बाकी पूरा का पूरा काट दो, ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में गिवन है। महत्वपूर्ण अधिनियम और विधेयक, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए अध्यादेश। हाँ, ये अध्यादेश अभी जो महामारी अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस के चक्कर में, तो ये आप पूरा पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ये पूरा का पूरा आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भी महामारी चल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से जो है क्वेश्चंस, जांच, ट्रायल जो भी है निकल सकता है। इसी की जैसे अगर हम बात करें तो लोकपाल जो ये आपका अधिनियम है अभी आया है, ये स्टार्टिंग है, तो इसको आप ज़रूर जो है क्या नाम है पढ़ेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं ज़रूर बोलूँगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको जो है अगर बात करें तो उसको मैं कभी नहीं बोलूँगा। अब जैसे कि ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन, काटो, नहीं आएगा। भारत डेटा पोर्टल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर बात करें तो देख लेना। फिर इसके बाद फ्रीडम प्रेस इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका पॉलिटी पूरा कंप्लीट। अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो मैंने आपका ऑलमोस्ट 50%, देखो आप ध्यान से देखिए, एनालाइज करते जाइए, देखिए अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो देखो कितनी सारी चीज़ें जो है मैंने काट दी हैं। देखिए आपके सामने ये सब कुछ, मैं यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट आप लोगों की एक हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका रिस्पॉन्स देखिए, मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ये आने वाले टाइम की और आगे वीडियोस बनानी चाहिए या फिर इसको यहीं उठा के ख़त्म करें। अगर आप जैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा मैं वैसे उसके हिसाब से कार्रवाई करूँगा। अगर आप हाँ बोलेंगे तो विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको नई वीडियो आपको दिख जाएगी, राइट। अब आते हैं, देख रहे हैं आपने ऑलमोस्ट मैंने 50% आपका काट दिया है। अब आते हैं IR के ऊपर। IR पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा। देखो गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी है, मैं मानता हूँ, सबको पता है। बस इसका यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसका मैप करना है, कहाँ पे है ये, राइट। और इसके अलावा आपने अगर बात करें तो कुछ भी नहीं करना है। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उल्लेखनीय है कि गिलगिट पाकिस्तान 3 सहित जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख भारतीय संघ का एक अभिन्न हिस्सा है। ये हमारे लिए जो है अगर बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता है, बस इसके अलावा और कुछ खास हमें जो है इसमें नहीं मिलता है। और एक ये जो हाल ही में अगर बात करें तो चीन और पाकिस्तान द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में सिंधु नदी पर एक दियामर भाषा बांध, ये आप पूछ सकते हैं दियामर भाषा बांध कौन सी नदी पे है, कुछ इस तरह से चीज़ें बता सकता है, या फिर रिलेटेड टू कंसर्न करके या कुछ करके। इसमें वैसे ये मतलब कहने मतलब यार यहाँ से यहाँ कर लो और वो स्टार्टिंग का वो एक ये कर लो, बस और कुछ नहीं। बाकी ये इतना ये सब काट दो, क्या पत्र ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और साथ में इसका जो आपने मैप को जो ज़्यादा फोकस आपने जो है करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भारत नेपाल क्षेत्रीय परिषद। देखो भाई, नेपाल काला पानी की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट न्यूज़ है, इसको आपने पूरा करना है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, चाहे आपकी संधि से आ सकता है, भारत नेपाल सीमा से आ सकता है, तो आप इसको जो है पूरा करेंगे। इसी के जैसे भारत चीन सीमा विवाद भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है अभी भी, तो आप इसको भी जो प्लीज़ पूरा करेंगे, क्योंकि जहाँ पे देखिए कोई है ही नहीं वहाँ पे तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि हाँ इसको आप पूरा कीजिए। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सबको पता है, काट दो, कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसमें आप इसको कुछ खास नहीं कर सकते। बस आपने एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट देख रहे कि भारत ने इसका जो बहिष्कार कर रखा है, और ये क्योंकि भारत पाकिस्तान गलियारे के अंदर आता है,
तो बस इसमें एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है बस, इसके अलावा और इसमें कुछ खास हमें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और हो सकता है तो मैप देख लो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। सीमा पारी नदी यानी कि ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर मैनेजमेंट, हाँ ये मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेकोंग नदी के ऊपर है और ये मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पूरा का पूरा जो है आप इसको देख लेंगे। और साथ में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत और पड़ोसी देशों के मध्य नदी जल सहयोग तो किसका किसके साथ साथ है, ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये आप नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, इसको आप हटाइए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क क्या है, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सार्क में कितनी कंट्रियाँ हैं, टोटल मिला के 8 कंट्री हैं, आपको पता होगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो न्यूज़ इन्होंने दिखाई है अभी, ये को मुझे कुछ खास इसमें जो है इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सार्क में कितनी कंट्रियाँ हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जो है थोड़ा सा ध्यान से जो है देख लीजिएगा। इंडियन ओशन कमीशन अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है, ओशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पढ़ना है, ये आपका ये सब पुराना हो चुका है, इसको काट दो, कोई फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ के। इसी के जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आए तो संयुक्त राष्ट्र राहत एंड कार्य एजेंसी, क्योंकि अभी देखो संयुक्त राष्ट्र भी लगा हुआ है, तो हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसी के जैसे ये आपका रासायनिक और हथियार निषेध संगठन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा रासायनिक हथियार को लेकर इश्यूज़ आए हैं, तो ये आप जो है अगर बात करें तो पूरा पढ़ लेना, और साथ में सरीन गैस क्या है इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर बहुपक्षीय विकास बैंक की अगर हम बात करें, जिसके अंदर ADB AIB इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और NPT ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में WHO काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, असेंबली भी इंपॉर्टेंट है, तो ये इस बार आप थोड़ा सा विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है इस पर आप थोड़ा सा जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। विश्व और इसका वित्त पोषित, ये इसमें से देखो ये न्यूज़ बेसिकली देखा जाए तो एक बार ही पढ़नी है, उसके बाद आपको चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी, क्योंकि देखो WHO बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो वहाँ से भी जो है क्वेश्चन जो है अगर बात करें तो बन सकते हैं। UN 75 पहल की बात करें तो हाँ मैं कह सकता हूँ ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो अगर बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से जो है बन सकता है। फिर ओपन स्काई संधि, ये नहीं आएगा, काट दो, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसमें इंडिया से लेके कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिलता है, तो जिस वजह से मैं बोलूँ तो आप इसको कर सकते हैं। फिर जैविक हथियार, क्योंकि देखो हमने ऑलरेडी अगर बात करें तो वो हमने गैस के बारे में पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो है बिल्कुल ही आप जो है काट सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट जब होता जब इसमें 50 ईयर्स आ जाता, 45 ईयर्स ही चल रहा है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास हमें जो क्या नाम है खास हमें जो है इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो इस वजह से आप इसको जो है काट सकते हैं, राइट। परमाणु अपसार संधि के 50 वर्ष हो चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि आएगा, तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। सुरक्षा संबंधित मुद्दे, रक्षा खरीद प्रक्रिया, डिफेंस प्रोक्योरमेंट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में हम काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस करें, तो ये देख लीजिएगा। रक्षा परिरक्षण अवसंरचना स्कीम, काट दो, कुछ नहीं है। फिर सीमा अवसंरचना, बॉर्डर मैनेजमेंट, देखो अब यहाँ पे सीमा संगठन बल जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ये अनुष्का ये आपकी इसकी ये सारी चीज़ें ये आप नहीं करेंगे, ये साथ में सेक्टर समिति ये देख लेना, उसकी रिपोर्ट्स को जो देख लेना, बाकी ये आप इसका पोर्शन ये आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, साथ साथ लगाते चलिए, मज़ा आएगा। सीमा पर हालिया अवसंरचनात्मक विकास, जो जिला टनल इंपॉर्टेंट है, ये आपका दादोपोरिजो सेतु इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट दो। इसी के जैसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिपोर्ट, जो इसकी रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट से कभी क्वेश्चंस नहीं बनते दोस्तों, बस इसमें ये देख लेना कि भारत ये वाला ये पोर्शन, एक ये और आपका एक ये 3 लाइन अगर बात करें, ये 1 2 3 4, ये 4 लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छोड़ दो, बाकी कुछ खास हमें जो देखने को नहीं मिलता है। फिर ये आपका ये वाला टॉपिक कुछ खास नहीं है, काट दो इसको। सुर्खियों में रहे चर्चित स्थल, इसमें से अगर बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये काट दो, ये काट दो, इसमें से आप ये कर लो, ये काट दो। ये इथोपियन वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बवाल मच रहा है इस पर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। और एक आपका ये नहर जो बनाई गई है स्पेशली, ये इंपॉर्टेंट है।
हांगकांग सभी को पता है, तो ये काट दो। अन्य सुर्खियों में काट दो, कुछ नहीं है इसमें। इसी के जैसे आपका ये लॉकडाउन के कारण ये स्टैंड इन इंडिया पोर्टल इंपॉर्टेंट है। इसी के जैसे ये आपका ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम मिशन भी इंपॉर्टेंट है, मिशन सागर भी इंपॉर्टेंट है। और आपका इसके अलावा ये कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट दो। और नौसेना में ये आपका स्थायी कमीशन इंपॉर्टेंट, वैसे तो पता ही होगा सबको, बट फिर भी पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। तो आज हमने पॉलिटी और इकनॉमी, पॉलिटी और आईआर को कंप्लीट किया। अगर आप चाहते हैं तो मुझे आगे बता दीजिएगा, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में फिर हम अगर हम बात करें तो इकनॉमी लेके चलेंगे, इन्वायरमेंट लेके चलेंगे और साइंस टेक लेके चलेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।